फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेंटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं या इसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं। इस तरह के वाक्यों में ऐसा काम जिसका जारी रहता है पास्ट में, यानी कि भूतकाल में ऐसा कोई कार्य जो हम कर रहे थे और उसमें हम टाइम का मेंशन करते हैं कि इस टाइम से कर रहे थे। इन वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय दिया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आते हैं। यानी कि हम जब पास की कोई ऐसी एक्टिविटी बताते हैं जो हम कर रहे थे और वो काम कब से कर रहे थे, वो टाइम हम बताते हैं, तो उस वक्त हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि इस टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, वो है हैड बीन। इसलिए सभी तरह के सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। आइए हम ये जानते हैं कि यहाँ पे फॉर और सिंस का प्रयोग कब करते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में कोई पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय दिखा दिया हुआ है या दिखाने की हम बात कर रहे हैं तो हम सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock इत्यादि। यदि कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा है और सिर्फ एक अवधि दे रखी है, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 days और फॉर 5 hours। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं। पहली है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरी नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनकी जो यहाँ पे फॉर्मेशन हमने मेंशन की हुई है, ये आपके जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वहाँ पे हाथ के हाथ हम आपको ये बताते और समझाते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। पहला हमारा एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करते, ना ही है इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें हम लगाते हैं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें एक ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद सिंस और फॉर टाइम का समय दर्शाने के लिए। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग। इसमें जैसे कि हमारा पहला आएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद हमारा प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। क्योंकि इसमें कोई हमने टाइम का मेंशन नहीं किया है तो सिंपली हमारा ये सब्जेक्ट जो सेंटेंस बना वो बना आई हैड बीन प्लेइंग। नेक्स्ट है हमारा, मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था। इसमें देखिए, इसमें हमने टाइम ऑफ पीरियड मेंशन किया है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 4 years, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पे 4 सालों से रह रहा था, तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया इसमें, 4। नेक्स्ट हमारा, हम लोग सुबह से टहल रहे थे, वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि इसमें हमने पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है मॉर्निंग में, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है। जब हम कभी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम सिंस लगाते हैं। यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सकारात्मक वाक्यों को जैसे ही इसको बनाते हैं। इसमें पहले सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, देन टाइम। आइए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल, मैं खेलता नहीं रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट हुआ आई के बाद हैड लगाया, हैड और बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। सेकंड है, मैं वहाँ 4 वर्षों से नहीं रह रहा था, आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 4 years। 4 years यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए हमने 4 लगाया। थर्ड है हमारा, हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे थे, वी हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और इसकी शुरुआत हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर टाइम के लिए। पहला एग्जांपल है इसका, क्या मैं खेलता रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग। क्या मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था, हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर
4 years, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए 4 का इस्तेमाल किया। आप देखिए जो सेंटेंस हम पूरा बना रहे हैं ये बिल्कुल इसी फॉर्मुलेशन के हिसाब से बना रहे हैं। आप सिर्फ इसको याद रखिए, ये सेंटेंसेस आपके अपने आप बनते जाएंगे। क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे? हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि ये मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्या, क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह के शब्दों को हम WH फैमिली में रखते हैं और इस तरह के जो वाक्य बनाते हैं उसमें हम WH फैमिली से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग और हैड सब्जेक्ट, देन नॉट अगर है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड सिंस और फॉर टाइम के लिए। पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं कैसे खेलता रहा था। हाउ हैड आई बीन प्लेइंग, कैसे की इंग्लिश क्या हुई, हाउ। जैसा कि आप इसमें फॉर्मेशन में दे सकते हैं कि पहले हम WH फैमिली से शुरू करते हैं, तो पहले हमने हाउ लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वो हैड, सब्जेक्ट, देन बीन, देन प्ले प्लस ING प्लेइंग। हाउ हैड आई बीन प्लेइंग। नेक्स्ट हमारा है, मैं वहाँ कैसे 4 वर्षों से रह रहा था। हाउ हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर 4 years। हम लोग क्यों सुबह से टहल रहे थे। Why had we been walking since morning? Why had we been walking since morning? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।